नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज शाम देश के नाम अपना संदेश देंगी राष्ट्रपति। बीजेपी आज लॉन्च करेगी संकल्प पत्र पार्ट 3। बीजेपी दफ्तर से अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी 300 यूनिट बिजली का कर सकती है ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में चुनावी हुंकार। अमित शाह आज दिल्ली करेंगे चुनाव प्रचार। 2 चुनावी जनसभाओं को आज करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों की वजह जहर। केंद्रीय मंत्री बोले इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले। 76वें गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा, पुलिस कर रही वाहनों की चेकिंग। 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे, 15 में घने कोहरे की चेतावनी। एमपी में ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लालकुआ अध्यक्ष पद चुनाव परिणाम। कांग्रेस ने बनाई बढ़त और लोटनी को मिले 1265 वोट। वहीं माजिद को केवल 178 वोट और लालकुआ में वार्ड 1, 2 और 3 के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लालकुआ में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। और अहम खबर आपको लालकुआ से बता रहे, जहां लालकुआ में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की ये जीत हुई है, जहां परिणाम घोषित हो चुके हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लालकुआ अध्यक्ष पद पर ये चुनाव परिणाम आए हैं, जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और लोटनी को मिले 1265 वोट। वहीं माजिद को केवल 178 वोट ही मिले हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोटनी को मिले 1265 वोट, वहीं माजिद को केवल 178 वोट मिले। लालकुआ में वार्ड 1, 2 और 3 के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो लालकुआ में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत। तो नगर पंचायत गरुड़ में 14.89% मतदान हुआ। तो नगर पंचायत कपकोट में 12.87 मतदान हुआ। और तीनों निकायों का कुल मतदान प्रतिशत 12.99 रहा। तो लालकुआ अध्यक्ष पद चुनाव परिणाम कांग्रेस ने बढ़त बनाई और लोटनी को मिले 1265 वोट। लालकुआ में वार्ड 1, 2, 3 के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। तो लालकुआ में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद बागेश्वर में 11.22% मतदान हुआ। नगर पंचायत गरुड़ में 14.89% मतदान हुआ। नगर पंचायत कपकोट में 12.87% मतदान। तीनों निकायों का कुल मतदान प्रतिशत 12.99 रहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां अध्यक्ष पद के पोस्टल बैलेट कुल 24 मत और बसपा प्रत्याशी नीतू को 14 वोट मिले। और बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे, जहां बसपा प्रत्याशी नीतू को 14 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी जगदेव सिंह को मिले 4 मत। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी को मिले 5 मत। बसपा प्रत्याशी नीतू को 14 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी जगदेव सिंह को 4 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी को मिले 5 मत। अध्यक्ष पद के पोस्टल बैलेट की गिनती जारी।
भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी को 5 मत मिले। और एक बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं। अध्यक्ष पद के पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है। अध्यक्ष पद के पोस्टल बैलेट कुल 24 मत। बसपा प्रत्याशी नीतू को 14 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी जगदेव सिंह को 4 मत मिले। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से बता रहे, जहां वार्ड 1 से 5 तक के वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां वार्ड 1 स्टाफ हाउस से रामेश प्रसाद जीते। वार्ड 2 शेर का टांडा से अंकित चंद्रा जीते। वार्ड 3 राजभवन से काजल जीती। और बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां वार्ड 2 शेर का टांडा से अंकित चंद्रा जीते। वार्ड 3 राजभवन से काजल जीती। वार्ड 4 हरिनगर वार्ड से शीतल कटियार जीती। वार्ड 5 स्नो व्यू वार्ड से जितेंद्र पांडे जीते। वार्ड 1 से 5 तक के वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए। वार्ड 1 स्टाफ हाउस से रामेश प्रसाद की जीत हुई। वार्ड 2 शेर का टांडा से अंकित चंद्रा जीते। और अब बात कर रहे हैं डोईवाला की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से बता रहे, जहां नगर पालिका चुनाव की मतगणना लगातार जारी। अभी तक 4 वार्ड की घोषित हुए नतीजे। वार्ड 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष धीमान की जीत हुई। वार्ड 2 से सुरेश सैनी भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वार्ड 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष धीमाल की जीत हुई। और वार्ड 2 से सुरेश सैनी भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वार्ड 3 से कल्पना नेगी राणा ने जीत दर्ज की। वार्ड 4 से भाजपा प्रत्याशी अरुण सोलंकी ने जीत दर्ज की। नगर पालिका चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। और बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से बता रहे हैं, अभी तक 4 वार्ड के घोषित हुए नतीजे। वार्ड 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष धीमान की जीत हुई। और वार्ड 2 से सुरेश सैनी भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। और अब बात कर रहे हैं बागेश्वर की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बागेश्वर से बता रहे, जहां नगर पंचायत कप कोर्ट चुनाव परिणाम। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भाजपा के 5 प्रत्याशी सभासद में जीते। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी सभासद में जीते। नगर पंचायत कप कोर्ट चुनाव परिणाम। नगर पंचायत कप कोर्ट चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए।
और भाजपा के 5 प्रत्याशी सभासद में जीते। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी सभासद में जीते। अरे बड़ी जानकारी आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत कपकोट चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए। नगर पंचायत कपकोट चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए। भाजपा के 5 प्रत्याशी सभासद में जीते और कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने सभासद पद पर जीत दर्ज की। नगर पंचायत कपकोट चुनाव के परिणाम आने शुरू, और यह अहम जानकारी आपको बागेश्वर से बता रहे हैं। भाजपा के 5 प्रत्याशी सभासद में जीते। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी सभासद में जीते। नगर पंचायत कपकोट में चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए। और अब बात कर रहे हैं विकास नगर की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको विकास नगर से बता रहे, जो हरबटपुर नगर पालिका वार्ड सभासद जीते। और एक बड़ी जानकारी आपको विकास नगर से बता रहे, जहां वार्ड 1 से भाजपा प्रत्याशी नेहा ने जीत दर्ज की। वार्ड 9 कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर जीते। वार्ड 4 भाजपा प्रत्याशी विनोद कश्यप जीते। वार्ड 4 भाजपा प्रत्याशी विनोद कश्यप ने जीत दर्ज की। और अहम जानकारी आपको विकास नगर से बता रहे, जहां वार्ड 7 निर्दलीय सरिता राणा थापा जीते। वार्ड 8 निर्दलीय मेघश्याम शर्मा जीते। और वार्ड 2 से भाजपा के सुरजीत सिंह बग्गा जीते। हरबटपुर नगर पालिका वार्ड सभासद जीते। अरे बड़ी जानकारी आपको विकास नगर से बता रहे हैं, जहां वार्ड 1 से भाजपा प्रत्याशी नेहा ने जीत दर्ज की। और वार्ड 9 कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर जीते। वार्ड 4 भाजपा प्रत्याशी विनोद कश्यप जीते। भाजपा 4 प्रत्याशी विनोद कश्यप जीते। वार्ड 7 निर्दलीय सरिता राणा थापा जीते। और वार्ड 8 निर्दलीय मेघश्याम शर्मा की जीत दर्ज की। वार्ड 2 से भाजपा के सुरजीत सिंह बग्गा जीते। और अहम जानकारी आपको विकास नगर से बता रहे हैं।
रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको हमीरपुर से बता रहे, जहां भट्टी में उबाल आने से 6 मजदूर झुलसे। अरे बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां इस्पात फैक्ट्री की भट्टी में उबाल आने से मजदूर झुलसे। फैक्ट्री के अंदर हुए हादसे से मजदूरों में मची चीख पुकार और एक मजदूर को कानपुर किया गया रेफर। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक मजदूर को कानपुर रेफर किया गया। 2 मजदूरों का फैक्ट्री अस्पताल में चल रहा है इलाज। भट्टी भरी थी, स्क्रैप को गलाने का काम चल रहा था। फैक्ट्री में हुए हादसे को दबाने में लगा फैक्ट्री प्रबंधन। भट्टी में उबाल आने से 6 मजदूर झुलसे। इस्पात फैक्ट्री की भट्टी में उबाल आने से मजदूर झुलसे। फैक्ट्री के अंदर हुए हादसे से मजदूरों में चीख पुकार मची। एक मजदूर को कानपुर रेफर किया गया। 2 मजदूरों का फैक्ट्री अस्पताल में ही इलाज चल रहा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां 16-17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में होगी परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होगी परीक्षा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होगी परीक्षा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में परीक्षा होगी। प्रशिक्षित स्नातक के 3539 पदों के लिए, पीजीटी प्रवक्ता के 624 पद की परीक्षा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अपराधी घायल हुए। राजीव और बंसी को पुलिस की गोलियां लगी। राजीव और बंसी को पुलिस की गोली और घायल हुए आरोपी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां नरसैना में पुलिस मुठभेड़, बंसी घायल। राजीव और उसके साथ अवैध असलहा बरामद किए गए। पुलिस ने राजीव और साथियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग करने वाले शातिर अपराधी पकड़े गए। नरसैना में रामपाल हत्याकांड का आरोपी बंसी घायल। पुलिस की कार्रवाई में तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। दिनांक 18/5/2024 को बसी बागर में एक राजपाल पुत्र लाल सिंह उम्र 62 वर्ष, वो रेत की बुग्गी ला रहा था। उस बुग्गी को लाते समय उसकी हत्या कर दी। यह मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। इस पे पुलिस की टीमें लगी हुई थी। सुराग रसी, पता रसी तथा और मकबूल की जानकारी में एक व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसका नाम मोनी उर्फ टिच्चू है, जो उसी बसी बांगर का रहने वाला है। उस पर 25,000 का इनाम भी है। आज रात्रि को पुलिस टीम जब गश्त में थी तो बसी बागर और बुगरासी के रास्ते पे ये व्यक्ति दिखाई पड़ा। इस पे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पे हमला किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो ये व्यक्ति घायल हुआ, इसको उपचार के लिए CHC रवाना किया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने चलवाया बुलडोजर। सिकंदराबाद व गुलावटी आदि में बुलडोजर चला। कार्रवाई की चपेट में आए कई बड़े भूमाफिया। 10 बीघा भूमि पर ध्वस्त किया अवैध निर्माण। प्राधिकरण ने भूमि खरीदारों को किया सचेत। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सिकंदराबाद का गुलावटी आदि में चला बुलडोजर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर महिला और 3 बेटों को बनाया वारसान। किसान को मृत दिखाकर महिला और 3 बेटों को बनाया वारसान। खतौनी में खुद को मृत देखकर किसान दंग हो गया। किसान ने एसडीएम के सामने पेश होकर शिकायत की है। पिनाहट ब्लॉक के गांव नगला भरी का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पिनाहट ब्लॉक के गांव नगला भरी का पूरा मामला सामने आया है। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता दें। किसान को मृत दिखाकर महिला और 3 बेटों को बनाया वारसान। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हरदोई से, जहां गणतंत्र दिवस के देखते एसपी ने किया निरीक्षण। रेलवे स्टेशन शहर कोतवाली सुरसा कोतवाली क्षेत्र में निरीक्षण किया। एसपी के निर्देश पर संदिग्ध व्यक्ति वस्तुओं की गई चेकिंग। शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अगली खबर है आगरा से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में टेम्पो में टक्कर मार दी। यात्रियों से भरे टेम्पो को टक्कर मारी है। टेम्पो में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से घायलों को पिनाहट और आपको बता दें कि बाह सीएचसी में भर्ती कराया गया। 2 महिलाओं को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पिनाहट के गांव कल्याणपुरा के पास का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, जहां ममता कुलकर्णी पर चढ़ा सनातन का रंग। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर चढ़ा सनातन का रंग। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया।
किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई। ममता कुलकर्णी ने संगम में किया पिंडदान। दर्जनों हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं ममता कुलकर्णी। ग्लैमर से ममता कुलकर्णी संन्यास जीवन में अब एंट्री ले चुकी हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 लाख के रिश्वत मामले में दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। थानेदार धर्मेंद्र की लापरवाही बिना डीआईजी की अनुमति के भेजा। मेरठ में थानेदार की लापरवाही पर जांच शुरू। दरोगा की गिरफ्तारी के बाद थानेदार पर कार्रवाई की तैयारी। रिश्वत मामले में दरोगा की गिरफ्तारी, थानेदार पर सवाल। थानेदार धर्मेंद्र को जल्द मिल सकती है सजा, जांच जारी। रिश्वत मामले के बाद थानेदार की लापरवाही उजागर हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थानेदार धर्मेंद्र को जल्द मिल सकती है जांच। तो जल्द इस पूरे मामले की जांच को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, जेल भेजा और जल्द ही सजा मिल सकती है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, थानेदार धर्मेंद्र को जल्द मिल सकती है सजा। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बरेली से, जहां पर डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के सभी विकास खंडों में इजरिया प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीणों को स्मार्ट कक्षाओं में वीडियो कंटेंट के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं अभियान के तहत प्रत्येक दिन ग्रामीणों को स्मार्ट कक्षा के जरिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी भी दी जा रही है।
महाकुंभ में आने का सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर महाकुंभ 2025 में देश विदेश से श्रद्धालुओं के साथ ही भारत के बड़े उद्योगपतियों का भी आगमन लगातार जारी है। सनातन संस्कृति को मानने वाली संस्थाओं ने महाकुंभ में हजारों श्रद्धालुओं को महाकुंभ में पवित्र स्नान कराने का जिम्मा उठाया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं को अवादा ग्रुप ने महाकुंभ में पवित्र स्नान कराया है। 1000 से अधिक ग्रामीणों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महाकुंभ में आने का जिम्मा पूरा किया है। अवादा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल ने कहा, महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, वैज्ञानिक समझ भी दर्शाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये गर्व का पल है कि हमें अनेकों श्रद्धालुओं की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने करोड़ों लोगों के बीच इतना अच्छा अरेंजमेंट, लोगों की श्रद्धा देख के बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि हमारे देश में अभी भी संस्कार और संस्कृति बची हुई है और लोगों की श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति। और जिस तरह का अच्छा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट पुलिस ने यहाँ किया है, सरकार ने जिस तरह से छोटे छोटे यात्रियों की सुविधाओं का डिटेल दिखाया, वो एक मैनेजमेंट लेसन है। हम सबसे सीख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्केलेबल कामों को किया जाए, उसकी भी एक सीख है। और कुंभ तो हम लोगों के लिए धार्मिक के साथ साथ स्पिरिचुअल के साथ साथ एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। और इस बार तो मेरे को आश्चर्यचकित हो रहा था, मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रहा था यूएस में, वहाँ नासा में भी लोगों ने सारे प्लैनेट्स को देखने के लिए एग्जीबिशन लगाई हुई है। तो अगर आप देखिए तो अब धीरे धीरे कुंभ केवल भारत का ही पर्व नहीं, एक विश्व पर्व के रूप में होता जा रहा है, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल रीजन की वजह से जुड़ रहे हैं। और लोगों को जब ये पता लग रहा है कि इस जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बहुत अच्छा हो जाए, उससे उनकी और भी जागरूकता इस विषय में जाग रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आए पीताम्बरा पीठाधीश्वर आचार्य गणेश जी महाराज ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और बताया कि इस बार का महाकुंभ कितना खास है और महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 का महाकुंभ सरकार की व्यवस्था से साधु संत उनका आभार व्यक्त करते हैं। दिनेश महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, पीठासीन है पीताम्बरम के। सर, जिस तरीके से 2025 महाकुंभ में किस तरीके के, पहले तो आपसे समझना चाहिए, व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया है भैया, परंतु विशेष नोट करने वाली बात है, 12 कुंभ के बाद जो कुंभ आया है, 12 गुणित 12 करने से होता है 144 और उसका जोड़ेंगे 4, 4, 8, 1, 9। जिस प्रकार से ब्रह्म का 9 अक्षर है, जैसे 9 की पढ़ा पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27 आएगा 9, 9 के पढ़ा पढ़ते जाएंगे तो पूरा 9 ही आएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का अंग बना हुआ है, तो ये कुंभ में साक्षात अमृत का पान मिलेगा अपने को। बाकी में तो छीटा मिला था, परंतु इसमें पूर्ण अमृत का पान मिलेगा। 144 वर्ष के बाद आया है और सरकार की बढ़िया व्यवस्था है। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी दर्शनार्थियों को, गंगा स्नान करने वालों को, संतों को, भक्तों को पूर्ण रूप से सहयोग करें और हम लोग को भी चाहिए कि सबका सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए गंगा में स्नान करें। जय श्री राम। आपसे समझना चाहेंगे तमाम जो शाही स्नान है उसको लेकर क्या कुछ महत्व, उसके बारे में हमें दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। हमारे ऋषि परंपरा में पहले से ये चल रहा है कि शाही स्नान, जैसे यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी महाराज प्रथम स्नान करते हैं, इसी प्रकार से चारों कुंभ में अलग अलग अखाड़ों को पहले स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद सभी हम लोग इस गंगा जी में स्नान करते हैं और इस गंगा जी में स्नान करने के बाद ये गंगा जी जो हैं चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को अयोध्या में जाके सरजू जी में स्नान करते हैं, जिससे पूर्ण रूप से फिर गंगा जी पहले जैसे ही स्वच्छ हो जाती हैं। इस बार जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो उनके भी कहीं ना कहीं आंकड़े मांग रहा है कि गलत आंकड़े हैं, करोड़ों में नहीं, गलत दिखाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं भैया, इसमें तो अभी दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिधर दिखो उधर मानव ही मानव दिख रहा है। और संख्या के बारे में तो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते। परंतु हर कुंभों से इस बार विराट कुंभ है। आगे भी देखिए, पहले जो है झूसी से सामने जो 2 पुल लगा है, नहीं लगता था, इस बार 2 पुल लगा हुआ है। यानी विस्तार बहुत किया गया है। इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका अनुभव किया जा सकता है। जय श्री राम। तो हमारे साथ जो है पूज्य दिनेश जी महाराज मौजूद थे, जो कि पीताम्बरम के पीठाधीश हैं। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि 2025 का जो महाकुंभ है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और तमाम जो विपक्ष जो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु कहीं ना कहीं महाकुंभ में कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रयागराज वर्मा के साथ मैं अविनाश के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस शो में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन के दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। यूपी दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो करा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासियों की छवि भी बेहद आकर्षक दिखी है। ड्रोन शो का मुख्य आकर्षण विधानसभा भवन पर लहराता तिरंगा रहा। यह दृश्य देशभक्ति और गर्व से भरा हुआ था। इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए एक खास आकर्षण की सुविधा उपलब्ध है। बिहार से आए एक निजी संस्थान ने महाकुंभ में अमरनाथ गुफा और मां वैष्णो देवी तीर्थ स्थल की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं को इन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का आभास हो रहा है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने गुफा प्रदर्शनी का आनंद लिया और इससे एक अनोखा अनुभव बताया। ये प्रदर्शनी कुंभ मेले में दर्शकों के लिए एक नई विशेषता बनकर उभरी है। गणतंत्र दिवस से पहले यूपी एटीएस ने सुल्तानपुर जिले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के फजिल्का जिले के रहने वाले मान सिंह को खालिस्तानी आतंकी संगठन ने जोड़ने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया है। एटीएस को सूचना मिली थी कि वो पहचान छिपाकर सुल्तानपुर के तौकलपुर नगरा गांव में किराए के मकान में रह रहा था। मान सिंह ने एक फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर यूपी के बड़ौदा जिले में बैंक खाता खोला था और एटीएस की जांच में ये पता चला कि इस पते पर मान सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट भी बनवाने की कोशिश कर चुका था। उसे पिछले साल अप्रैल मई में सुल्तानपुर में पासपोर्ट आवेदन करते हुए देखा गया था। इसके अलावा उसने सुल्तानपुर में कुछ जमीन भी खरीदी थी।
अगली खबर है शाहजहांपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। अलाहगंज थाना क्षेत्र में शनिवार के तड़के बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर कठियोली गांव के पास कंटेनर से स्विफ्ट डिजायर कार टकरा गई। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जलालाबाद सीएचसी में भर्ती कराया गया और देर रात अलाहगंज थाना क्षेत्र के कठियोली गांव के निकट ढाबे के पास में हादसा हुआ। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मेयर प्रशांत सिंघल और सीडीओ ने 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मेयर ने कहा कि सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति आदि से जुड़ी 93 परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण होने से जन सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। सभी कार्य स्मार्ट सिटी के मानकों पर पूर्ण कराए गए हैं, जिससे महानगर की खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे। मैं सबसे पहले तो 75 साल हमारे यूपी को बने हुए आज हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज हमारे नगर निगम परिवार द्वारा लगभग 14 करोड़ के कामों का यहाँ पे आज लोकार्पण करा गया है। हमारे सभी पार्षदों के संग मैं पूरी अलीगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारा प्रदेश में जो 75 साल पूरे करते हुए शताब्दी की ओर तो जो हमारा शहर, हमारा प्रदेश बनने जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तपस्या की जो हमारी भूमि उत्तर प्रदेश, उसमें नित्य नए आयाम तय होंगे। जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारा विकसित भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमें गर्व है ये कहते हुए कि आज हमारा प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेशों में गिना जाता है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश आज हमारा उत्तम प्रदेश बन चुका है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमारा उत्तर प्रदेश आज उद्योग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से एक सुरक्षा की एक सब पे विश्वास हमारी यूपी की जनता को है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस 75वें दिवस को, यूपी दिवस को, हम बहुत धूमधाम से बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक पुलिसकर्मी नरेश को विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। नरेश जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे, पिछले 6 महीनों से विद्युत विभाग की लापरवाही और फर्जीवाड़ी के चलते परेशान है। उसका आरोप है कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनके भाई और माता के नाम से बिना सहमति पत्र के बिजली कनेक्शन अपने नाम करवा लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें से पूछी नहीं है, कुछ भी सहमति नहीं है। हमारी एफिडेविट लगा लिया है, हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, फर्जी एफिडेविट बना लिए? फर्जी एफिडेविट बनवाए, क्या नाम उनके? मनोज देवी और विनोद कुमार। किस चीज का कनेक्शन है? टूबवेल का कनेक्शन है? टूबवेल का मामला जो हमारी जो जमीन है, पैतृक जमीन मिली हुई है हमें पलाचान में, पापा की जमीन है, जिसमें 4 हिस्सेदार हैं, भाई और मम्मी समेत। अब हमारे जो खेत पे विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है जिसमें हमारे ये बताया जा रहा है कि सहमति पत्र हैं हमारे, और हमने आरटीआई से मांगी तो मेरा तो सहमति पत्र दिखाया ही नहीं, जबकि मैं सहखातेदार हूँ। मम्मी का भी शपथ पत्र है, मम्मी का शपथ पत्र भी फर्जी दिखाया गया, पूरा फर्जी है। ये मम्मी भी मालूम है कि मम्मी ने कभी दिया ही नहीं ऐसा लिख के, भैया के हस्ताक्षर करके दिखाया गया है, भैया के फर्जी हस्ताक्षर हैं। भैया ने क्लियर में कह दी तो भैया को भगा दिया गया बिजली घर से कि जा जो करना है वो कर ले और कुछ नहीं होगा इस मामले में। मैं गया तो शिकायत करने, तो मुझसे भी ये कह दिया जा रहा है तुम्हें लेना है कनेक्शन तो ले लो। और जबकि हमारे जो जमीन है, बढ़िया जमीन है, उस पर मेरी चाची जो है मनोज देवी, उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया।
खबर सिरसा से है, जहां पर उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में 100 वर्ग गज प्लॉटों के ऑनलाइन ड्रॉ निकाले गए। इस दौरान 370 जरूरतमंद पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट अलॉट भी किए गए हैं। जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत जिले के 5 गांव में 370 जरूरतमंद पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों के ऑनलाइन के माध्यम से अलॉट किए गए। प्लॉट अलॉटमेंट का ड्रॉ ऑनलाइन माध्यम से पात्र परिवारों की उपस्थिति में निकाला गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का